अहरन की चोरी करें करें सुई का दान, ऊपर चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों आज मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर बात छिड़ी हुई है दान की, मान की, शान की, सम्मान की। लेकिन यहाँ पर सबसे अद्वितीय और अवर्णनीय है वो है दान। आखिरकार कौन सा दान, कैसा दान और कहाँ का दान? तो आप देख रहे हैं मेरे ठीक ऊपर, यहाँ पर है महादान, रक्तदान। जी हाँ, लाखों लोग ब्लड के चलते और दुनिया छोड़ देते हैं। उसी पूर्ति को पूरा करने के लिए आज सबके सामने पहुंचे हैं महान संत, जगतगुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि गांव धनाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा के हैं। चलिए आज उनके कर कमलों द्वारा संपूर्ण हो रहे इस कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ रखा गया था। उसके सेकंड दिन, आज के दिन, यहाँ पर दान की बात छिड़ी हुई है कि आखिरकार दान कैसा होना चाहिए, आखिरकार दान करने वाला कौन होना चाहिए। तो आज लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने वाले उन महापुरुष के इस कार्य को एक नज़र से देखते हैं। और सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं बाहर से आई हुई डॉक्टर्स की टीम से कि वास्तविक उनकी विचारधारा महाराज जियों के इस दान के कार्यक्रम को लेकर क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। सर एक बात बताइए, आज आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं जिसके संचालक हैं संत रामपाल जी महाराज। सर आपकी क्या विचारधारा है महाराज जियों के इस दान की परंपरा को लेकर? मैं यहाँ पे 5th टाइम आया हूँ, 5वीं बार आया हूँ, और मैंने ये देखा है जो डोनरों में जो उत्साह है यहाँ पे, वो इतना मैंने कहीं देखा नहीं है। लाइन लगा के लोग ब्लड देते हैं और ये सिर्फ बाबा जी की मेहरबानी से, हमें किसी को समझाना नहीं पड़ता, सब लोग समझदार हैं और लाइन टू लाइन क्रम से ब्लड देते रहते हैं। सर एक बात बताइए, लाखों लोग अपनी जिंदगी से और खेल रहे हैं एक खून की कमी होने के कारण, क्या अब आपको उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है या महाराज जी के सानिध्य में अब वह समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है? ये समाधान होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी जो ब्लड आप यहाँ से ले जाते हैं लोग, वो थैलेसीमिया, कैंसर पेशेंट्स, फ्री दिया जाता है, तो हमारी जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा बाबा जी, हमें आपके सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी, आप ऐसी कृपा बनाकर रखें। सर एक बात बताइए, अब ब्लड की स्थिति क्या है सतलोक आश्रमों में? बढ़िया है, सबसे अच्छा यहीं पे, इस मंडल में सबसे ज्यादा यहीं पे। अगर आपसे फीडबैक लिया जाए हमारी ऐसे न्यूज की टीम के माध्यम से, तो महाराज जियों के लिए आप वेरी गुड देना चाहेंगे या एक्सीलेंट देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? वेरी गुड सर। वास्तविक महाराज जी पूरे विश्व भर में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करते हुए सबसे पहले नंबर पर नजर आ रहा है। हाँ जी सर, नंबर 1। दर्शकों जैसा कि आपने सर के माध्यम से जाना, और भी इनके साथी गण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। सर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है सतलोक आश्रम में आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस, यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, सब सिस्टम के अनुसार ही चल रहा है काम। सर एक और बात बताइए, एक तरफ तो व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है और दूसरी तरफ व्यक्ति मान का भूखा होता है, कहीं शान का भूखा होता है, लेकिन यहाँ पर महाराज जियों ने एक दान की परंपरा को सबसे आगे जीवित रखा है। तो लगभग में सतलोक आश्रम शामली का कितना आंकड़ा रहने वाला है और सिचुएशन क्या रही यहाँ की, और यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के ब्लड डोनेशन करताओं की स्थिति क्या रही? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है सभी लोगों का, और डोनेशन अभी चल ही रहा है। फिलहाल 50 डोनेशन हो चुके हैं और आगे भी देखते हैं कितने डोनेशन होते हैं। हमेशा हर महीने कैंप ही रहता है हमारा। सर एक बात बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लोग अपनी जिंदगी को
पूरी तरीके से हासिल कर पाएंगे या फिर इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते रहेंगे? नहीं नहीं, सत्संग में रहने से हर तरह की सुविधा मिलती है। सच्चाई की तरफ आदमी आता है, अच्छाई की तरफ जाता है और उससे सभी व्यवस्था सही बनी रहती है। दिन पर दिन महाराज जियों के आश्रम कंटिन्यू उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो संख्या बढ़ते हुए ये भी आपको खुशी हो रही होगी कि महाराज जी के आश्रमों की संख्या बढ़ रही है, तो उस आधार से महाराज जी के यहाँ पर ब्लड रक्तदाताओं की भी संख्या बढ़ती रहेगी। हमेशा रक्तदाताओं की संख्या ज्यादा रही है, डोनेशन भी हमेशा ही रहता है, हर महीने रहता है। सर, महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि अगर सरकार को या किसी आम जन व्यक्ति को लाखों यूनिट ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो महाराज जी के अनुयायी ये दावे के साथ कहते हैं कि वो उसको डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से पूरा कर देंगे। हाँ, हमेशा पूरा कर सकते हैं। क्या आपको ये उम्मीद लगती है कि वास्तविक ऐसा हो जाएगा? हमारे लिए तो पूरी उम्मीद है, हमेशा पूरा किया है अपना वादा है हमने। सर, आप किन शब्दों में अपने टीम के साथ में धन्यवाद करना चाहेंगे महाराज जी का? महाराज जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। ये जो सत्संगी भाई लोग हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसा ही व्यवहार बना रहे। सर, एक और बात जो मेरे दिमाग में चल रही है वो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं। सर, महाराज जी लगभग में 11 साल 4 महीने 20 दिन हिसार जेल में और अपनी इस लीलाओं को करके आए हैं। अब वो बाहर आ चुके हैं। जब जेल में रहकर उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं तो अब तो वो बाहर हैं, तो अब क्या स्थिति बन सकती है? देखो, ये तो राजनीति का पेच है। जो लोग चाहते हैं कि महाराज जी कुछ न कर पाए, ये शासन व्यवस्था अलग तरह की, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर महाराज जी कार्यक्रमों से कार्यक्रम चलता रहा तो सभी शासन व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम से जाना, अब मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा उन रक्तदाताओं की जो यहाँ पर पूरी अपनी टीम के साथ में और इतनी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरफ रक्तदाता ये बैठे हुए हैं। सबके विचार लूंगा धीरे धीरे। सर, आप ब्लड डोनेशन करने की लाइन में बैठे हुए हैं, इस कगार में हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार हम आज इस लाइन में खड़े। हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हम ब्लड डोनेट करते हैं। सर, एक बात बताइए, प्रेरणा तो किसी को किसी न किसी से मिलती है, लेकिन आपको इतनी सारी भीड़ के साथ और काफी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर भी रहे हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सही, मेरे को सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की से ही प्रेरणा मिली है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। सर, आप बताइए, आप ये ब्लड डोनेशन की लाइन में बैठे हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को ये बताया, बेटा ये ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए, हर प्रकार के जो भी दान है वो सारे करने चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम के भी विचार लिए हमने और यहाँ पर काफी रक्तदाता बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप बताइए कि आप अभी लगभग में यूथ हैं और आपकी लगभग में उम्र भी इर्द गिर्द है 40-50 के बीचों बीच है। सर, आप बताइए, आप इस उम्र में और ब्लड डोनेशन करने सबसे आगे आए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है, क्योंकि हमारे परमात्मा जी कहते हैं कि बेटा दुख में सबका साथ देना चाहिए। रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है और हमें संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्य मिली है। और हम पहले डरते थे रक्तदान देते हुए, हम आपको बता दें। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, हम बढ़ चढ़ के और आगे बढ़ के सबसे पहले चाहते हैं कि हम रक्तदान दें। एक बात बताइए सर, आप बताइए, आप भी युवा हैं, आप भी ब्लड डोनेशन की लाइन में बैठे हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप ब्लड देने के लिए यहाँ पहुंचे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हम ब्लड डोनेशन करने के लिए आए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जिन लोगों को, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जिनकी ब्लड की आवश्यकता होती है, वो ब्लड के कारण उनकी जो मृत्यु हो जाती है। अब जब से हमारे गुरुजी ने ये कार्य चालू किया है, तब से हम ये सेवा में लगे हैं। जो ब्लड जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी ब्लड के कारण मृत्यु हो जाती है, उनको सभी जरूरतमंद लोगों को ब्लड मिलेगा। इसलिए हम बहुत अच्छा लगता है ब्लड डोनेशन, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ब्लड डोनेशन। दर्शकों, जैसा कि आपने ब्लड डोनेट करने वाले रक्तदाताओं के विचार जाने, इनका कहना है कि ये जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे करने पहुंचे हैं, ये सब इनके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। उनकी ही प्रेरणा से इन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने का बीड़ा उठाया है। तो एक बार हम इन सबकी अनुमति लेंगे
वास्तविक ये कितने इच्छुक हैं और क्या कुछ इनकी सोच है महाराज जियों को लेकर। सर एक बात बताइए, आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगर सरकार को लाखों यूनिट की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या आप पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। अगर लाख यूनिट की आवश्यकता सरकार को बीती 1 महीने के अंदर पड़ती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको पूरा करवा देंगे? बिल्कुल गुरुजी करा देंगे जी सर। हाँ जी बिल्कुल पूरा करा देंगे। हमारे गुरुजी जो एक बार जो आदेश कर देंगे तो हमारी जितने भी गुरुभाई हैं सभी तैयार हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करा देंगे। दर्शकों, इस रक्तदान की महासभा के बीच आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोवर्स यहाँ पर रक्तदान करने के लिए उपस्थित हैं, उन सबके विचारों को जानकर तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को लाखों नहीं अगर करोड़ों की संख्या में भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो इनका कहना है कि महाराज जी उसको पूरा कर देंगे। एक और हमारे साथ श्रद्धालु जो वर्तमान में ब्लड डोनेशन की कगार पर हैं और ये कंटिन्यू ब्लड इनके बॉडी से बाहर आ रहा है, इनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अनुराग दास। अनुराग जी, आप अभी ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए काफी कार्य मतलब कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, देहदान, रक्तदान शिविर, बहुत से जो समाज सुधार के लिए हो सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? कोई दर्द वगैरह, कोई घबराहट वगैरह, कोई कैसी भी समस्या का समाधान? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और करना भी चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि दूसरे जिसके लिए आवश्यकता हो उसके काम आ जाता है। हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि भाई दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। मतलब ये सारी प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज से मिलती है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। सर आप बताइए, आप भी युवा हैं, आप भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने पहुंचे हैं, आपके पास में भी कार्ड है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सत साहिब जी, वैसे हम बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं भाई, यानी कि जो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, यानी कि जो हमारे भगत हैं, तो डोनेशन करना चाहिए, इससे अच्छा फील होता है हमको। आपको कोई घबराहट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कर रहे लोगों के विचार ले रहे हैं, इनसे जान रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप बताइए, आप अभी वर्तमान में लगभग में ब्लड दे चुके हैं और अभी कंटिन्यू आपका ब्लड निकल रहा है, आपको कोई घबराहट वगैरह, कोई किसी का फोर्स वगैरह या कोई लालच वगैरह तो नहीं दिया गया? नहीं बाबा जी, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, परमात्मा की दुआ है, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। आप अपनी स्वेच्छा से ये सब कुछ कर रहे हैं? सब अपनी इच्छा से। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक शख्स का यही कहना है कि वो सब अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। सर आप बताइए, आप यूथ हैं, आपने ब्लड डोनेशन किया, आपको कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज द्वारा सुधार के कार्य किए जा रहे हैं उसमें हमारा भी कुछ योगदान है। सर इतना ब्लड आपका निकल गया, आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ? कोई ऐसा नहीं हुआ आपका ब्लड निकल गया या आप पे कोई फोर्स बनाया गया? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं, जो हमने स्वेच्छा से रक्तदान किया है और कोई भी घबराहट नहीं हो रही है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज जी के हर एक अनुयायी का यही मानना है कि वह सब अपनी स्वेच्छा से और महाराज जी के द्वारा मिली हुई ज्ञान की प्रेरणा से ये सब कुछ कर पा रहे हैं। सर नमस्कार। सर आप बताइए, सर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? काफी आपकी उम्र भी हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के। अगर आपको दूसरी बोतल भी देनी पड़ जाए तो आप दे दोगे? बिल्कुल देते हैं। सर आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बुजुर्ग हैं और फिर भी आप इतना बड़ा हुनर अपना पेश कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कहाँ से संभव हो रहा है? परमात्मा ही है सर। महाराज जी हमें भक्ति के साथ साथ मानव सेवा भी सिखाते हैं, ये भी पूजा का ही एक हिस्सा है। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर मौजूद ब्लड डोनेशन कर्ताओं से जान रहे हैं, हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ चुके हैं, इनके भी विचार लेते हैं कि इनको सतलोक आश्रम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? खबरपाल जी। खबरपाल जी, आप बताइए, आप यहाँ पर पहुंचे, आपको कैसा लग रहा है? एक महीने में तो हर बार एक आ ही जाते हैं और आपका जो कैंप है वो हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के अंदर नंबर 1 आपका काम चल रहा ब्लड डोनेशन पे आपका। अच्छा, 1 महीने में एक बार हम आते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सब अपनी इच्छानुसार देते हैं
कोई किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई पैसे का लोभन नहीं, कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। सर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था जो है, जितनी जनता है, पब्लिक है, कोई हर आदमी के अंदर अनुशासन है। वो किसी को समझाने बताने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही अनुशासन है। सर सबसे बेस्ट चीज आपको आश्रम की क्या लगी? अच्छा, सबसे अच्छी चीज तो मुझे यहाँ का अनुशासन ही लगा, जो किसी को बताने कहने की जरूरत ही नहीं। ना कोई किसी की भाई तुझे ये जिम्मेदारी है, ऑटोमेटिक अपने तरीके से ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अच्छा जी, तो उनकी ना कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई है, और ना कोई वो है। तो यहाँ जो है अनुशासन है, वही मुझे सबसे ज्यादा है। माना जाए कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यहाँ पर लाखों करोड़ों यूनिट की अगर आवश्यकता पड़ जाए और महाराज जी से अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज करोड़ों यूनिट ब्लड की व्यवस्था कर देंगे? कर देंगे जी, हमें भरोसा है। अच्छा जी, हो जाएगा। अगर सरकार कहे इस चीज को, हमें पूरा भरोसा है, तो वो तैयार हो जाएंगे। सर करोड़ों ब्लड यूनिट तैयार? हाँ, करोड़ों यूनिट। इनके अन्यायी इतने हैं, करोड़ों में हर आदमी एक यूनिट की बजाय दो देने को तैयार है। जैसा कि वर्तमान में भाई साहब लेटे हैं, इनसे पूछा है तो ये 2 यूनिट देने के लिए तैयार। इनकी एज 50 के करीब है, अब ये 2 यूनिट देने को तैयार है। लेकिन नहीं, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 1 ही यूनिट लिया जाता है 350 ml। अच्छा, आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी सरकार की गाइडलाइन को मानते हैं। अच्छा जी, तो यही है जी, हम तो सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, और 350 ml ब्लड जो सरकारी गाइडलाइन उसी हिसाब से लिया जाता है। धन्यवाद सर। अच्छा जी, और 3 महीने का गैप है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पर सहयोगी डॉक्टर्स की टीम से भी जाना, जो ब्लड रक्तदाताओं पर ध्यान रख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, और भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने वाले भगत हैं जो महाराज जियों के, वो भी बैठे हुए हैं। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। आप ब्लड डोनेशन करने आए हैं, आपको कोई फोर्स, कोई पैसा वगैरह डिमांड तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये तो किसी की जबरदस्ती तो नहीं? नहीं, किसी की जरूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम ब्लड डोनेट करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप में देखा और यहाँ की सारी विचारधाराओं को देखा, यहाँ के लोगों के अनुशासन को देखा, तो आपने क्या महसूस किया? बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहन जी आप बताइए कि यहाँ क्या आपको अनुशासन कैसा लग रहा है? यहाँ सब व्यवस्थाएं बिल्कुल बेस्ट है और सब बढ़िया चल रहा है, काफी व्यवस्थाएं। यहाँ के जो ब्लड डोनेशन करता है, इनकी जो अंदर की भावना है, उत्सुकता है, जागरूकता है, ब्लड देने की जो क्षमता है, वो कहाँ तक आपको नजर आ रही है? अरे बहुत ज्यादा, यहाँ पे हर कोई देने के लिए उत्सुक है। बड़ा मतलब हर बार कैंप में आना होता ही है, तो यहाँ पे बहुत जोर शोर से सारी चीजें होती है और उत्साह देखने वाला है बहुत। सर कुलदीप जी, अभी आपसे हम मिले थे, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमने अपने दर्शकों को आपको ब्लड देते हुए भी दिखा दिया कि वास्तविक आप ब्लड देने के लिए बैठे थे, ना कि भीड़ लगाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, तो मैं पहले बहुत डरता था ब्लड देने के लिए, लाइन में लगता था, हट जाता था। फिर एक दिन दृढ़ता बनी कि यार जब तू लाइन में लगता है तो एक बार देख कैसा लगता है। पर जब से मैंने देना शुरू करा है, आज 16-17 बार मैं उसको दे रहा हूँ ब्लड। सर लगभग में 16-17 बार आप ब्लड दे चुके हैं, और नेक्स्ट बार भी आप देना चाहेंगे? जी, आगे भी देते रहेंगे, जब तक जीवन है जब तक देते ही रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। सस्ता है। दर्शकों, जैसा कि आपने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप को देखा, यहाँ पर भी यूथ हमारे साथ मौजूद है। सर आप अभी ब्लड देने वाले हैं या देने लगे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। ये सारी प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिल रही हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। सर आप भी सारे लोग ब्लड देने के लिए तैयार खड़े हैं? जी हाँ जी, ब्लड देने के लिए। अभी आप भी ब्लड देंगे? जी सर आप भी ब्लड देने हैं? जी जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, परमात्मा की सेवा है, सेवा करते हैं, गरीब में पहुंचता है, मालिक की दया से। ये गुरुजी हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए, तो उसकी हम सब सेवा कर रहे हैं। सर आप पहली बार दे रहे हैं या पहले भी दे चुके हैं? पहले भी दे चुका हूँ मैं एक बार। हमारे अलीगढ़ में एक बार विशाल सत्संग हुआ था, उसमें सिविल इसका लगा था ब्लड का, ब्लड डोनेट का, तो वहाँ भी दिया था मैंने। अच्छा एक बात और बताइए कि महाराज जी के आश्रम में ब्लड डोनेशन होता है, जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हो
या 24 आवर कभी भी आवश्यकता किसी को भी पड़ जाए कर दोगे? नहीं, 24 आवर्स अगर किसी को आवश्यकता पड़ जाती है तो हमारे गुरुजी के ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, उसमें आ जाता है मैसेज। अगर जैसे अगर कोई भगत हो या जगत का हो, कोई परेशान हो तो उसके लिए भी चले जाते हैं भगत भाई ब्लड देने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में देखा कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दान, और वो भी दान कोई मान का नहीं, सम्मान का नहीं, वह दान महादान जिसको कहते हैं रक्तदान। आपने देखी सतलोक आश्रम शामली की ये विशेष वीडियोस। 28 जून 2026 में महाराज जियों के सभी लगभग सतलोक आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन किया गया है। जुड़े रहिए आप ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।